Khadak News। जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदुस्तान के वे 5 बड़े नेता जो विदेश में पढ़ाई करके, कोई हार्वर्ड से पढ़ा तो कोई कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, शशि थरूर को सबसे कम उम्र में पीएचडी हासिल करने पर मिला था अवार्ड। हम आपको बताने जा रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो 5 नेता जो विदेशों में पढ़ाई करके हिंदुस्तान के अंदर अपनी राजनीति को शुरू किया। कृपया वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली सभी अपडेट आप तक पहुंच सके। राजस्थान में इन दिनों सियासी पारा हाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है। हाल ही में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा था कि अच्छी अंग्रेजी बोलना, अच्छी बाइट देना और हैंडसम होना सब कुछ नहीं होता है। इसके बाद से देश में खास करके सोशल मीडिया में पढ़े लिखे और अंग्रेजी बोलने वाले नेताओं को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आज हम कुछ ऐसे ही भारतीय राजनेताओं के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने विदेशों में पढ़ाई की, ऊंची डिग्री हासिल की और पॉलिटिक्स में नाम कमाया। पहले है सचिन पायलट। बेहद पढ़े लिखे युवा और तेज तरार नेताओं में शुमार किए जाते हैं। इन दिनों में राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच भी चर्चा में है। हाल में ही उन्हें डिप्टी सीएम और राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। वे दिवंगत नेता राजेश पायलट के पुत्र हैं। 7 सितंबर 1977 को यूपी के सहारनपुर में जन्मे पायलट की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज यानी दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य से बैचलर किया। इसके बाद IMT गाजियाबाद से मार्केटिंग में डिप्लोमा हासिल किया। सचिन पायलट इसके बाद अमेरिका चले गए और वहां पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के ब्रांटन बिजनेस स्कूल में MBA किया। इसके साथ ही पायलट ने दिल्ली में ही सबसे पहले BBC और फिर एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी जनरल मोटर्स में 2 साल काम किया। सचिन पायलट MBA करने के बाद बैंकर बनाना चाहते थे, लेकिन पिता की मौत के बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री ली और 2004 में राजस्थान के दौसा से लोकसभा का चुनाव लड़ा। तब वे सबसे कम उम्र में सांसद बनने वाले राजनेता बने थे। इसके बाद उन्होंने लगातार दूसरी बार 2009 में अजमेर लोकसभा से चुनाव जीता और PM मनमोहन की कैबिनेट में केंद्रीय राज्य मंत्री बने। 2014 में लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वे प्रदेश की राजनीति में लौट गए। 2014 में उन्हें राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2018 में उन्होंने टोंक विधानसभा का चुनाव जीता और राजस्थान के डिप्टी CM बने। उन्हें सिख रेजिमेंट की 124 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन में अधिकारी के तौर पर कमीशन दिया गया। सचिन पायलट ने 15 जनवरी 2004 को जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला से शादी की। दोनों की दोस्ती अमेरिका में पढ़ाई के दौरान हुई थी। दूसरे नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया। भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया के पुत्र हैं। उनका जन्म 1 जनवरी 1971 को बॉम्बे में हुआ था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की शुरुआती पढ़ाई कैंपियन स्कूल में हुई थी। इसके बाद उन्होंने दून स्कूल देहरादून में पढ़ाई की। साल 1993 में उन्होंने हार्वर्ड कॉलेज से बैचलर किया। इसके बाद 2001 में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया। सिंधिया ने अलग अलग कंपनियों में 4 साल तक इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम किया। 2001 में पिता की मौत के बाद सिंधिया ने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। उन्होंने गुना से 2002 में पहली बार कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 2019 तक वे लगातार गुना से जीतते रहे, कुल 4 बार सांसद रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के KP यादव ने उन्हें 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। सिंधिया 2002 में वित्त मामलों की समिति और विदेश मामलों की समिति के सदस्य बने। 2008 में सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, 2009 में केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री और 2012 में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री बने। मार्च 2020 में सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। तीसरे नंबर पर शशि थरूर। पूर्व केंद्रीय मंत्री व लोकसभा सांसद शशि थरूर की गिनती सबसे तेज तरार और विद्वान नेताओं में होती है। एकदम धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं। कई बार उनको लिखा लोगों को समझ में नहीं आता, जिसके कारण अक्सर वे सोशल मीडिया पर ट्रोल होते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा किताबें लिख चुके शशि थरूर का जन्म 2 मार्च 1956 को लंदन में हुआ था। इसके बाद वे अपने पिता के साथ भारत लौट आए। उनकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में हुई। इसके बाद वे कलकत्ता चले गए। वहां सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। इसके बाद थरूर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बैचलर किया। फिर वे अमेरिका चले गए और वहां सटफ्यूट यूनिवर्सिटी के
सफ्टस यूनिवर्सिटी के द फलित्सर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर डिग्री हासिल की। 1976 में थरूर ने लॉ एंड डिप्लोमेसी सब्जेक्ट में एक और मास्टर डिग्री पूरी की। इसके बाद 1978 में उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस अफेयर में पीएचडी की। उस समय उनकी उम्र महज 22 साल थी। वे द फलित्सर स्कूल से सबसे कम उम्र में पीएचडी डिग्री हासिल करने वाले बने थे। इसके लिए उन्हें रॉबर्ट वी स्टीवर्ट अवार्ड दिया गया था। इसके बाद वे संयुक्त राष्ट्र से जुड़ गए और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्होंने यूएन में अंडर सेक्रेटरी के रूप में काम किया। उन्होंने इसके बाद 2006 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का चुनाव लड़ा, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर सके। उन्होंने 2009 में पॉलिटिक्स ज्वाइन की। कांग्रेसी सीट पर केरल के तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2010 में वे केंद्र सरकार में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री बने। फिर मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री भी रहे। शशि थरूर ने 3 शादियां की। 2 पत्नियों से तलाक हो गया। तीसरी पत्नी सुनंदा पुष्कर के साथ रिश्ता ज्यादा दिन नहीं रह सका और 2014 में सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। दिल्ली के एक होटल में उनका शव बरामद किया गया। और इसके बाद है जयंत सिन्हा। जयंत सिन्हा झारखंड के हजारीबाग से लोकसभा सांसद है। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के पुत्र है। उनकी शुरुआती पढ़ाई पटना के संत माइकल स्कूल से हुई थी। इसके बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन किया। यहाँ से वे अमेरिका चले गए और वहाँ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए किया। इसके अलावा जयंत सिन्हा ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से एनर्जी मैनेजमेंट एंड पॉलिसीज में मास्टर ऑफ साइंस किया। जयंत सिन्हा ने अपने पिता से पॉलिटिक्स के ABCD सीखी। इसके बाद कामों में हाथ बटाते रहे और चुनाव प्रचार में भी भूमिका निभाते रहे। उन्होंने 2014 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और एनडीए सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में वे जीते, लेकिन इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। जयंत सिन्हा आर्थिक और व्यापारिक मामलों को लेकर लंबे समय से द इकोनॉमिक्स, बिजनेस वीक, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, ब्लूमबर्ग और CNBC जैसी पत्रिकाओं में लिखते रहते हैं। राजनीति में आने से पहले जयंत सिन्हा इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट और मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी कर चुके हैं। इसके बाद है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के सीएम हैं, डिप्टी सीएम हैं। जाट नेता के रूप में उनकी गहरी पैठ है। वे पूर्व सांसद अजय चौटाला के पुत्र है। दुष्यंत का जन्म हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। उनके दादा चौधरी देवीलाल पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। दुष्यंत की शुरुआती पढ़ाई हिसार और फिर हिमाचल प्रदेश में हुई। इसके बाद उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में BSc डिग्री हासिल की। इसके बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से मास्टर इन लॉ किया। 2014 में उन्होंने हिसार से मात्र 26 साल की उम्र में ही लोकसभा का चुनाव जीता। हालांकि 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दुष्यंत ने 2018 में जननायक जनता पार्टी की स्थापना की। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर जेजेपी की जीत मिली थी। इसके बाद उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर राज्य में सरकार बना ली है। तो ये खबर थी जहां हिंदुस्तान के वे 5 पॉलिटिशियन जो विदेशों में पढ़ाई करके हिंदुस्तान के अंदर अपनी राजनीति कायम की हुई है। बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।